इश्क की दास्तां नागमणि। तुमने मारा ना? अरे बेटा, इसने तुम्हें मारा नहीं बल्कि इसने तो बचाया है तुम्हें। हाँ बेटा, रूपा ही तो तुझे यहाँ लेकर आई है। हाँ, हम वहाँ कुछ काम से गए थे, वहाँ जाके देखा कि तुम बेहोश पड़े हो, घबरा कर तुम्हें यहाँ लेके आए। वैसे तुम वहाँ क्यों गए थे, क्या कर रहे थे वहाँ? मैं दरअसल वो बोला माँ के इलाज के लिए पैसे हैं। टिकट बनवा दी है मैंने, चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद भाई। अब जाओ, जाके रेडी हो जाओ, लेट हो जाओगे। मुझसे आकर आउट हाउस में मिलो। ये किसने भेजा है? फिर उसके बाद किसी ने मेरे सर पर डंडा मारा पीछे से, और लेकिन देव के साथ ये कौन कर सकता है? बहुत सगाई का दिन है आज, बहुत से लोग आए हुए हैं काम करने के लिए। शायद इसमें ही कोई हमारा दुश्मन आ गया होगा और उसी ने ये किया होगा। मेरे पास एक तरीका है पता लगाने का कि ये किसने किया होगा। अरे देव बेटा तुम, अच्छा मैं ठीक हूं मां। हे भोलेनाथ, कहीं इसे हम पर शक तो नहीं हो गया है? इस पे अपना नाम और पता लिखो, सबकी हैंडराइटिंग मैच करके पता चल जाएगा कि ये लेटर किसने लिखा है। मिला? नहीं, नहीं मैच हुआ। तुम लोग जाओ। लिखो। ये क्या कर रहा है तू देव बेटा? रूपा से क्यों? काहे नहीं लिखेगी वो? अरे वो भी तो बाहर वाली है और सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। देव बिल्कुल ठीक कर रहा है, रूपा भी लिखेगी। लिखो। जरूर लिखेगी, क्योंकि यह हमारे घर की सदस्य नहीं है। इस हाथ से क्यों? क्योंकि हम बाकी सारे काम दाएं हाथ से करते हैं, पर लिखते बाएं हाथ से। जब तक हम अपने शंकर और बच्ची के कातिलों को पकड़ नहीं लेते,
तुम तो क्या, कोई भी हमें नहीं पकड़ पाएगा। भोला वाला खत हम दाएं हाथ से लिखे थे और ये अपने बाएं हाथ से। क्या हुआ? मैच हो गया? ये जरूर हमारा कोई दुश्मन होगा जो ये हरकत करके बाहर भाग गया होगा। लठैत बढ़ा रहे हैं, हर जगह अपने ही आदमी होंगे, बिना छानबीन के कोई अंदर नहीं आ पाएगा। हाँ। ये ठीक रहेगा। भोला, जी दे भैया। तुम जाके अपना सामान पैक करो। तुम निकलो यहां से, हम संभाल लेंगे बाकी सब। जाओ। अरे इका पगला गई हो का? आपको राजनीति और धंधे की पड़ी है, और उधर देविका मैडम है ना, ऐसे मिनिस्टर बन के बैठी है और हमारे सारे फैसलों का ना फेल पे फेल कर रही है। अब तो सांस भी उनकी मर्जी से लेनी पड़ रही है हमको। हम कह रहे हैं जी कुछ करिए, वरना धंधे के चक्कर में ना हवेली भी हाथ से निकल जाएगी। जी ठीक से काम करता है। क्या कर रहे हैं? छोड़िए उसको, छोड़िए, शांत हो जाइए। क्या कर रहे हैं? वो इसलिए कि देविका भाभी ने तुमरी इज्जत उतार के हमारी बेइज्जती की। छोड़िए ना, अभी आप आओ ना, इधर बैठ जाओ आप शांति से। हैं? शांत हो जाइए। हे प्रभु, अरे वो बेचारा तो बेकार बात के पिट गया है। हर तरफ इनके आदमी, इतने लोगों के बीच भोला को कैसे पकड़ेंगे हम? अगर किसी को मुझे लेटर देना होता तो वो मुझे लेटर मेरे रूम में देता, लेकिन ये भी तो हो सकता कि किसी ने मुझे देखा होगा भोला के कमरे में जाते हुए, इसीलिए ये लेटर मुझे उसी के कमरे में दिया गया। या फिर ये लेटर मेरे लिए था ही नहीं, भोला के लिए था। अब बहुत हुआ, अब मैं जाऊंगी पांडे निवास और इस पारो का पर्दाफाश करूंगी। कैसे भी करके इस भोला को आज हमें पकड़ना है, उसके इस घर से निकलने से पहले। भोला। हाँ भैया। ये खड़ूस कहां से आ गया? एक सेकंड। सुमित जी। तुम एक काम करो, सुमित के साथ स्टेशन जाओ। अरे भैया, हमें बंदूक वाले बाबू की क्या जरूरत, हम ऐसे ही चले जाएंगे। बोला सेफ्टी। हे भोलेनाथ, अब हम भोला को कैसे रोकेंगे? अब जाओ। जी भैया। ये खड़ूस यहाँ क्यों आ रहा है? क्या है? घर सजा रहे हैं हम, बम फिट नहीं कर रहे। यहाँ क्यों खड़े? जब भी आते हो हमारा काम बिगाड़ देते हो। हाँ, क्योंकि तुम जंगली हो, जंगली, और तुम्हें काम करना आता भी नहीं है। देखो, बहुत सारा काम पड़ा है हमारे सर पे, तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर बकवास करने का समय नहीं है। हाँ तो फिर करो ना अपना काम। हाँ तो तुम जाओ ना। अब हम भोला को कैसे पकड़े? तुमने मुझे इतने दिन कैद करके खाना पारो, अब तुम्हारी बारी। क्या करें अब?
ये तो खड़ूस का फोन है। मेरा फोन? जरूर उस जंगले की वजह से वहीं कर गया होगा। हाँ सुमित। जी सर। भोला को स्टेशन छोड़ने जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ बहुत काम है। भोला अपने आप चले जाएगा। जी सर। अच्छा हुआ सही टाइम पर नंबर डिलीट कर दिया। अब इस खड़ूस को कुछ पता नहीं चलेगा। अब जाके उस भोला को रोकते हैं। इस भोला को रोकने के लिए सुलाना पड़ेगा, चाय पिला के। बस नींद की दवा अपना काम कर जाए। भोला भैया, अरे हम आपको कितनी बार बोले हैं कि आप हमें भैया मत बोला कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, पर हम आपके लिए कड़क चाय लेकर आए हैं, आपको बहुत ही पसंद है ना? लीजिए। हाँ मेरे लिए। देखिए रूपा जी, हम तो चाय पी लेंगे, लेकिन प्लीज आगे से आप हमें भैया मत बोला कीजिए। हम आपके लिए सिर्फ भोला है, भोला। लीजिए। अरे क्या ये पांडे निवास यही है क्या? हाँ हाँ जरूर। आपकी तारीफ सब ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। रूपा, मैं वेडिंग प्लानर हूँ, मेरा नाम रूपा है, असली रूपा। और जो हमारे साथ है वो कौन है? क्या होगा भोलेनाथ? किसी लड़की ने मुझे किडनैप कर लिया था और उसने मेरी जगह ले ली। कहाँ जा सकते हैं अंगूठी? हे भगवान, मिल क्यों नहीं रही है? रंभा बेटा, सुनो, मेरी मदद कर दो ना अंगूठी ढूंढने में। मैं कब से ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रही। हाँ, अब इस बुढ़िया की भी मदद करनी पड़ेगी। क्या हुआ बेटा? हाँ, वो मैं क्या कह रही थी कि हो सकता है अंगूठी रूपा के पास हो, ट्रेजर हंट के लिए उसने छुपा ना दियो। हाँ अच्छा, तो तुम उसे जरा पूछ कर आओ ना, लेकिन जरा जल्दी। हाँ, आपको हम सीधे परिवार के सदस्य से मिलवाते हैं। आइए चलिए। इतना बड़ा धोखा। अब देखिएगा आपकी सच्चाई हम देव भैया तक कैसे पहुंचाते हैं। हिलना नहीं भोला, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। बस चुपचाप हमारे साथ गोडाउन में चलो। चलो। देखिए आप गलत कर रही हैं। हमें ज्यादा ज्ञान मत दो, हंसते मुस्कुराते आगे चलो, इसी में तुम दोनों की भलाई है। चलो चलो।
जी कहाँ जा रही है? चलो, हमारा वो बाल गोल गोल करने वाला है ना, वो लौटाओ। क्या? मुझे नहीं पता। नहीं पता है? तो जाके ढूंढो, जाओ। पर सासू मम्मी, वो एक्चुअली बड़ी माँ ने ना मुझे। अरे बहू, सास का काम पहले, जाओ। हर बार इन दोनों की अकड़ में पिसती मैं हूँ। कोई बात नहीं है बेटा, इनका काम पहले कर दो। रूपा से मैं खुद बात कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तुम हमारी बहू हो कि उनकी? तुमसे जितना कहा जा रहा है ना उतना करो, समझी? क्यों गुस्सा हो रही हो मम्मी? ये लो आपके हेयर रोल अंदर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े थे। अरे मिल गए। ला। वाह, वो कहते हैं ना कि अपना खून ही काम आता है। अरे जब तक हम हैं। मैं रूपा को देख कर आती हूँ, बड़ी माँ ने कहा था। चलो। आप जो कर रही है ना, ठीक नहीं है। जो तुम करने वाले हो वो भी ठीक नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बैठो 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 बैठो। बोला छोड़ दे हमें, हम कह रहे हैं छोड़ दे हमें। बोला छोड़, छोड़ो। शादी की तैयारियां छोड़कर रूपा कहाँ गायब हो गई? ये सच्ची में रूपा है या पारो? पता लगाना पड़ेगा। नागमणि तो मेरी होकर रहेगी। मैं लौट आई हूँ अपनों की मौत का बदला लेने। इश्क की दास्तां नागमणि। जय भोलेनाथ।
मणि तो मेरी होकर रहेगी। मैं लौट आई हूँ अपनों की मौत का बदला लेने। इश्क की दास्तां नागमणि। हमें माफ कर दीजिएगा भोलेनाथ, हम ये सब नहीं करना चाहते थे, पर हम क्या करें, अपने राज को राज रखने के लिए ये हमें करना पड़ा। नहीं तो ये दोनों पांडे परिवार को जाके हमारी असलियत बता देते। नागमणि तो मेरी होकर रहेगी। मैं लौट आई हूँ अपनों की मौत का बदला लेने। नागमणि तो मेरी होकर रहेगी। मैं लौट आई हूँ अपनों की मौत का बदला लेने।